ये वाला सेक्शन होता है जो इंटरेस्टिंग होता है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। केस स्टडी 1। पूरी कहानी पे नहीं जाना है आपको, सीधा लास्ट लाइन में देखो, मेन चीज़ें देखते हैं। इट प्रोड्यूस 16, चलो पूरी कहानी पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, इंडिया इज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज। ये सारी कहानी दी हुई है। और लास्ट में देखो, लास्ट लाइन में क्या कहा जाए, प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन अ फैक्ट्री। बेसिकली इस पैराग्राफ में यही दिया हुआ है कि एक फैक्ट्री में टीवी सेट्स की प्रोडक्शन जो हो रही है वो हर साल जो है इंक्रीज हो रही है बाय फिक्स नंबर। अगर फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रही है हर साल तो एपी, इसका मतलब यहाँ पे जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, एपी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है, हेयर सीक्वेंस फॉर्म्ड इज एन एपी। यहाँ पे जो भी बात हो रही है एपी की हो रही है। फिर क्या कहा जा रहा है, इट प्रोड्यूस 16,000 सेट इन 6th ईयर। इसका मतलब A6 कितना है, 16,000। एग्री करते हो, क्योंकि एपी में के हिसाब से 6 टर्म होगी वो। एंड 22,600 इन 9th ईयर। एंड A9 आपको गिवन है 22,600। A9 की वैल्यू कितनी है, 22,600। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में, इन विच ईयर प्रोडक्शन इज 29,200। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो हम क्या लेंगे फर्स्ट पार्ट में, लेट AN जो है आपका, यानी कि nth ईयर, यानी कि AN किसके इक्वल है, 29,000। तो हमने ये मान लिया कि जो nth वैल्यू है यानी कि AN वो किसके इक्वल है, 29,600। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कि जो गिवन वैल्यू है उसको हमने क्या ले लिया, AN। और इन विच ईयर का मतलब क्या निकालना है, N। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू डी, कितना हो गया 29,600। अब आपको A और D दोनों निकालना है ना, A और D, ठीक है। अब इसको आप ले लो इक्वेशन 1। अब आप देखो A6 इक्वल टू 16,000 है, तो इसका मतलब क्या, A प्लस 5D इक्वल टू 16,000 है। इसको ले लो इक्वेशन 2। एंड A9 कितना है आपका, 22,600 है। तो इसका मतलब क्या, A प्लस AD, वेरी गुड। ये किसके इक्वल है, 22,600 है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये क्लियर है बात, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये माइनस माइनस और ये कितना हो गया, माइनस। तो ये कैंसिल, -8 + 5 कितना हो गया, -3D। ये माइनस, ये हो गया 0, 0, 6। 12 - 6 कितना हो गया, 6। तो 66, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D मेरा आ जाएगा 2200। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, पुट D इक्वल टू 2200 इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा A प्लस 5, D की जगह 2200 इक्वल टू 16,000 होगा। तो A क्या हो जाएगा आपका, A विल बी इक्वल टू 16,000 माइनस 11,000। तो ये आ गया आपका 5,000। तो A भी आ गया और D भी आ गया। अब इसको कहाँ पुट करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A एंड D, पुटिंग वैल्यू ऑफ A एंड D इन इक्वेशन 1। तो A की जगह क्या, 5,000 और D की जगह क्या, 2200 इक्वल टू 29। ये गिवन है आपको। प्रोडक्शन कितना है, 29,200 है। प्रोडक्शन कितना है, 29,200 है। 29,000 कितनी है, 200 है, 600 नहीं है, 200 है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2200 विद इन ब्रैकेट N-1 इक्वल टू 29,200 प्लस 5,000 को यहाँ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, -5,000। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो N-1 की इक्वल टू क्या हो जाएगा, N-1 विल बी इक्वल टू, देखो 29,200, इसमें से माइनस क्या करोगे, 5,000, 0, 0, ये हो गया 2, 9 - 5 हो गया 4 और ये हो गया 2। तो ये हो गया 24,200। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2200 को इससे डिवाइड कर दो,
2200 को इससे क्या कर दो, डिवाइड, तो 00 से 00 कैंसिल। अब आप देखो ये आपका 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 2 से कैंसिल होके क्या होगा 11, -1 को वहाँ ले जाओ तो n कितना आ गया 12। इसका मतलब 12th ईयर में जाके प्रोडक्शन कितना होगा, 29,200 होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब A कितना है हमारा 5000 और D 2200। ठीक है जी, चलो। Now the second part is find the production during 8th year. Find the production during 8th year. तो 8th year का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन इन 8th year, ये होगा A8 which is equal to A plus 7D। अब A कितना है आपका 5000 प्लस 7D क्या है आपका 2200, तो ये हो गया 5000 प्लस 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15, 15,400। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 20,000, इट विल बी इक्वल टू 20,400। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। और अब इसी का और वाला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 इयर्स। तो इसका मतलब क्या, पहले S3, वेरी गुड। आपसे पूछा जा रहा है प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 इयर्स। इसका मतलब आपको पूछा जा रहा है S3। तो अब आपको पता है S3 का मतलब, नाउ वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो n 3, तो n की जगह 3 पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2, a 5000, 3 - 1 2 और d कितना हो गया 2200, तो ये हो गया 3/2, 5 2 जा 10, 10,000 का 4400। चलो जी, 10,000 और 4400 कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 14,400, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0 0, तो ये हो गया 0 0, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21। तो पहले 3 साल में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितनी होगी 21,600। तो थर्ड पार्ट इज फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th एंड 4th ईयर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, थर्ड पार्ट में क्या आपसे पूछा जा रहा है कि A7 माइनस A4 कितना। A7 का मतलब प्रोडक्शन इन 7th ईयर, A4 मतलब प्रोडक्शन इन 4th ईयर, तो ये कितना है। A7 का मतलब हो गया A प्लस 60, A4 का मतलब हो गया A प्लस 3D। तो इसको सॉल्व करोगे तो A प्लस 60 माइनस A माइनस 3D, A से कैंसिल, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3D, तो ये हो गया 3 इंटू 22, तो ये आ गया 6600। तो ये डिफरेंस है 7th ईयर में जो प्रोडक्शन हुई है और 4th ईयर में जो हुई है उसका डिफरेंस कितना है 66। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी इज क्वेश्चन नंबर 37, केस स्टडी 2। Ali and Shagun are friends living on the same street in Patel Nagar. Shagun house is at the intersection of one street. ठीक है, आप देखो यहाँ पे फिगर पे फोकस करो। आपको ये फिगर दी गई है जिसमें ये जो इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन होता है, राइट, और ये हो गया 1 2 3 एंड 4, कुछ ऐसे दिया हुआ आपको। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है वाई एक्सिस। पॉइंट बी देखो, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट्स है अगर मैं इस फिगर के हिसाब से देखूं तो आप एग्री करते हो यहाँ कहीं आएगा। एक्चुअली वो जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट बनेगा क्या, पॉइंट बी का बनेगा 2,1, 2,1, ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स है। पॉइंट ए का देखो अगर आप, तो ए का कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये होगा आपका 2,3, तो कहीं यहाँ आएगा। ये है पॉइंट ए, तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3। पॉइंट सी का देखो, पॉइंट सी का क्या है 4,1, तो ये हो गया पॉइंट सी। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है 4,1, ठीक है। अब ये जो पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, ये एक पॉइंट ओ भी है जो क्या है आपका। अब क्वेश्चन में हम देखते हैं ये एक्चुअल में है क्या क्या। सपोज द स्कूल इज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ, तो ये जो पॉइंट ओ है ये क्या है, ये किसकी लोकेशन है, ये स्कूल की लोकेशन है।
पॉइंट ओ पर क्या है, स्कूल है। फिर क्या कहा जा रहा है, आलियाज हाउस इज एट ए, तो ए फॉर आलियाज हाउस, तो ये वाला जो पॉइंट है ये किसकी लोकेशन दिखा रहा है, आलिया के घर की। एंड शगुन्स हाउस इज एट बी, बी जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है, शगुन्स हाउस, तो ये बी पॉइंट हो गया आपका। और सी पॉइंट जो है किसकी लोकेशन दिखा रहा है, लाइब्रेरी की। तो ये तो सारी चीज पिक्चर क्लियर, क्वेश्चन में यही गिवन था। अब आओ फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया आपसे, हाउ फार इज आलियाज हाउस फ्रॉम शगुन हाउस, ये आलिया का हाउस है, ये शगुन का, तो दोनों का डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड डिफरेंस पूछा है, हाउ फार, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो होगा एज पर फर्स्ट पॉइंट, ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी, मानते हो, ए बी निकाल देते हैं। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ए बी, तो x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, और 1 माइनस 3 होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो ये तो 0, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस कितना है, यानी कि इन दोनों के घर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 यूनिट है। कितना है, 2 यूनिट, ये भी क्लियर हो गया। सेकंड में कहा जा रहा है, हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम शगुन हाउस, लाइब्रेरी और शगुन, तो BC निकालना है। तो सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, एज पर सेकंड पार्ट रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या है आपका, BC, BC। अब BC के हिसाब से x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये तो 0, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया जी, 2 यूनिट, कितना आ गया, 2 यूनिट। थर्ड पार्ट में, शो दैट शगुन स्कूल, शगुन, शो दैट फॉर शगुन स्कूल इज फार्दर कंपेयर टू आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी हाउस, यानी कि शगुन के पॉइंट बी से जो स्कूल का डिस्टेंस है, शगुन के घर से जो स्कूल का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है कंपेयर टू शगुन के घर से जो आलिया का डिस्टेंस, आलिया के घर का डिस्टेंस है, और शगुन के घर से जो लाइब्रेरी का डिस्टेंस है, तो वो दोनों निकाल चुके हो। शगुन के घर से आलिया के घर का डिस्टेंस तो ये हो गया, कितना है, 2, शगुन के घर से लाइब्रेरी का डिस्टेंस ये हो गया, तो सिर्फ आपको अब क्या निकाल के देखना है, शगुन के घर से स्कूल का डिस्टेंस, ठीक है। नाउ पॉइंट 3, डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम शगुन हाउस, डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम शगुन हाउस क्या होगा जी, इट विल बी इक्वल टू OB कर देते हैं। तो OB के हिसाब से OB x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 क्या होगा, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 5, और रूट 5 की जो वैल्यू है 2 से ज़्यादा होगी, 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो आप क्या कहोगे, क्लियरली शगुन हाउस डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल is far as compared to distance of her house from Alia's house and library। क्लियर हो गया वाला पॉइंट भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, शो दैट आलियाज हाउस, शगुन हाउस एंड लाइब्रेरी फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आलिया हाउस, शगुन हाउस एंड लाइब्रेरी, आपको क्या निकालना है, ट्राइंगल ABC फॉर्म करना है, और क्या दिखाना है कि ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो देखो जी, ये पॉइंट थर्ड का आपका और वाला पार्ट है, तो बेसिकली आपको ट्राइंगल ABC फाइंड करना है कि ये क्या बन रहा है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, C के कोऑर्डिनेट क्या है, 4,1। तो पहले आप निकालो AB, अभी निकाला था 2 यूनिट आया था, BC भी निकाल चुके हैं, कितना आया था, 2 यूनिट आया था।
तो बचा क्या, ए सी निकाल लेते हैं हम। ए सी निकालोगे तो x2 माइनस x1 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये आ रहा है 8 रूट 8 विच इज इक्वल टू 2 रूट 2। तो दो ही साइड इक्वल है ना, दो ही साइड इक्वल है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्लियर है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38 विच इज द केस स्टडी थर्ड। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। देखो मैं लाइट हाउस बना लेता हूँ, जैसे कि आपको क्वेश्चन में फिगर भी गिवन है, ये फिगर कुछ इस तरह से गिवन है। और यहाँ से एक लाइन है आपकी दैट इज एक्स वाई, और ये जो पॉइंट है आपका ये क्या है, ए, देन पॉइंट सी, पॉइंट बी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर है विच इज पॉइंट डी, और ये जो हाइट है ए डी, ये कितना है 100 मीटर। क्वेश्चन में ये एंगल आपको दिया गया है 45 डिग्री, और ये एंगल गिवन है आपको 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है जो पोजीशन ऑफ बॉय है, एग्री करते हो पॉइंट ए पर खड़ा है, बॉय यहाँ पर खड़ा है, कहीं यहाँ बॉय बना देता हूँ मैं, ये भाई साहब यहाँ खड़े हुए, ठीक है जी, बॉय यहाँ खड़ा हुआ। बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ लाइट, ही ऑब्जर्व दैट बोट पी, तो जिसको बोट पी कहा जा रहा है वो किस पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर है। ही ऑब्जर्व दैट बोट पी एंड बोट क्यू, जिसको बोट क्यू कहा जा रहा है वो किस पॉइंट पर है, वो है आपकी बी पॉइंट पर। दिस इज द पोजीशन ऑफ बोट क्यू, दिस इज द पोजीशन ऑफ बोट पी, ठीक है जी। फिर कहा जा रहा है आर अप्रोचिंग द लाइट हाउस, ये भी इस तरफ आ रही है ऐसे, ये भी इस तरफ आ रही है ऐसे, बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर कहा जा रहा है आपको ही फाइंड दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट पी, यानी कि जब वो यहाँ से देखता है बोट पी को तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री, ये यहाँ पे मेंशन भी है। और बोट क्यू को जब वो यहाँ से इस पॉइंट पर देखता है, यानी कि यहाँ पर बोट क्यू है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। ही आल्सो नो दैट हाइट ऑफ द लाइट हाउस, यानी कि ए डी, ये कितना है 100 मीटर। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आप क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट पार्ट पे पूछा जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। तो फर्स्ट पार्ट पर आपको निकालना है ए सी डी, पार्ट 2 में आपको निकालना है एंगल वाई ए बी, पार्ट 2 में आपको एंगल कौन से किससे इक्वल होता है? ओके, पार्ट 2 में क्या है, पहले पार्ट 1 कर लेते हैं, ऐसे बार बार ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में काम खराब ही होता है। तो आपको क्या निकालना है, एंगल ए सी डी, ठीक है जी। अब आप ये देखो, कैन आई से दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू सी बी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल एक्स ए सी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब जो एंगल ए सी डी है, अब ये वाला एंगल तो कितना है 45, अब ये क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसका मतलब एंगल ए सी डी भी कितना आ गया 45। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। पार्ट 2 पर आ जाओ। पार्ट 2 क्या है आपका, एंगल वाई ए बी, एंगल वाई ए बी ये कितना है 30 डिग्री। फिर कहा जा रहा है देन एंगल ए बी डी इज ऑल्सो 30 डिग्री। अब रीजन पूछा जा रहा है क्यों, सेम क्वेश्चन हो गया जी, ये 30 है तो ये 30 होगा, रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यही रीजन होगा ना। आगे आते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, आपको सी डी की लेंथ बतानी है ये। तो देखो जी, ये आपने अभी निकाला 45 डिग्री। अब ध्यान से देखना, अब मैं जिस ट्राइंगल को शेड कर रहा हूँ इस पे फोकस करना, ये वाला ट्राइंगल, ये तो ये हो गया ट्राइंगल। तो मैंने क्या कहा, पार्ट 3 इन राइट ट्राइंगल व्हाट ए डी सी, इन राइट ट्राइंगल ए डी सी, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ tan 45 क्या, तो होता क्या है P बाई बी, इसके अपोजिट साइड क्या होगी P, दैट इज AD,
और बेस क्या होगा आपका CD। अब AD कितना है आपका 100 और बेस क्या है आपका, आपको फाइंड करना है। tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू 100 बाई CD, तो CD कितना आ गया 100 मीटर, तो हो गया CD। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। और फाइंड द लेंथ ऑफ BD, फाइंड द लेंथ ऑफ BD। अब आप इस ट्राइंगल पर आ जाओ, फाइंड द लेंथ ऑफ BD, ये वाला, इस ट्राइंगल पे फोकस करो। अब कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, इन और वाला क्वेश्चन, इन राइट ट्राइंगल ADB, इन राइट ट्राइंगल ADB, सेम चीज tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो ये हो गया जी tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AD, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AD अपॉन DB। tan 30 का फॉर्मूला 1/√3 और ये क्या हो गया AD कितना 100, DB कितना फाइंड करना है, तो DB कितना आ जाएगा 100√3 मीटर। और इसी के साथ हमारा ये पेपर complete. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।